नीट यूजी परीक्षा जिसके धांधली के मामले में सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और आज सुनवाई टाल दी गई। आज सुनवाई मामले में नहीं की गई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से और केंद्र सरकार से तमाम प्रश्नों के जवाब मांगे थे। हलफनामे दायर कर दिए गए थे दोनों पार्टियों की तरफ से, मगर आज सुनवाई टाल दी गई। अगली तारीख तय की गई है 18 जुलाई। तो सुनवाई क्यों टाली गई इसके बारे में आपको बताएंगे। सरकार और एनटीए को किस बात के लिए वक्त दिया गया है ये आपको समझाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, सबकी निगाहें थीं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा नीट यूजी परीक्षा को लेकर। लाखों छात्र इंतज़ार कर रहे थे, मगर जब सुनवाई शुरू हुई उसके तुरंत ही बाद एक खबर आई कि सुनवाई टाल दी गई है और अगली तारीख दे दी गई है 18 जुलाई, यानी कि एक हफ्ते करीब वक्त दे दिया गया है फिर से सरकार और एनटीए को जवाब देने के लिए। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, सुनवाई क्यों टाली गई, बताइए ज़रा। बिल्कुल सौरभ, देखिए आज जो सुनवाई टली है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस मामले में बल्क में पिटीशंस हैं। टोटल 38 पिटीशंस हैं, जिनमें से अधिकतर की ये मांग है कि इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए, परिणाम को भी रद्द कर दिया जाए। तो आज जब इस मामले पर जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने सुनवाई शुरू की तो याचिकाकर्ता जो थे उनके कई अधिवक्ता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमारे पास केंद्र सरकार और एनटीए का जो हलफनामा था वो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसी स्थिति में हम अपना क्या जवाब यहाँ पर रखेंगे, अपना क्या पक्ष रखेंगे, तो इसलिए इस मामले पर सुनवाई को टाल दिया जाए। हालांकि पहले इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने ये कहा कि कल तक के लिए हम सुनवाई को टाल रहे हैं, लेकिन इस मामले पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने ये सीधे तौर पर कहा कि कम से कम उन्हें सोमवार तक का वक्त दिया जाए। और फिर इस दौरान बीच में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए और बेंच से उन्होंने कहा कि सोमवार मंगलवार वो उपलब्ध नहीं है, जबकि बुधवार को छुट्टियां हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टी है। तो ऐसी स्थिति में उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, यानी कि अगले बुधवार की मैं बात कर रहा हूँ। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह तय किया कि इस मामले पर अगले गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। आज गुरुवार है और अब अगले गुरुवार को ठीक इसी दिन यानी कि गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी आश्वस्त किया है कि इस मामले पर जो सुनवाई होगी वो सबसे पहला मैटर चीफ जस्टिस की बेंच इस पर सुनेगी। तो कुल मिलाकर के आज जो सुनवाई टली है उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कल देर रात नीट मामले में केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया और दूसरी तरफ एनटीए की ओर से भी हलफनामा दाखिल किया गया। करीब 10 बजे के आसपास ये हलफनामा ऑनलाइन माध्यम से दाखिल किए गए और इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ये हलफनामा, चूंकि प्रक्रिया होती है कि जो भी पक्षकार हैं उन सबको हलफनामा मुहैया कराया जाना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ ही पक्षकारों के पास ये हलफनामा पहुंच पाया जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। तो ऐसी स्थिति में आज उन याचिकाकर्ताओं की ओर से ये मांग की गई कि इस मामले की सुनवाई को आज टाल दिया जाए। यही वजह थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि हम इस मामले की सुनवाई को टाल दें। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये व्यवस्था की थी कि इस सुनवाई को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ताकि देश भर में जो बच्चे जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं वो इस मामले की सुनवाई को देख सकें और देखें कि आखिर सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा जा रहा है, एनटीए की ओर से क्या पक्ष रखा जा रहा है और सीबीआई ने जो सील कवर लिफाफे में जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है उसमें क्या है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपना रहा है। लेकिन सुनवाई चूंकि टल गई, इसलिए अब अगले गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो सुनवाई होगी उसको लाइव स्ट्रीम करेगा और देश भर में जो नीट परीक्षा देने वाले बच्चे हैं वो भी इस मामले की सुनवाई को देख सकेंगे। जी सौरभ। बिल्कुल, तो एक बात तो पीयूष जी आपने क्लियर कर दी कि आखिर सुनवाई टली क्यों, उसको अगले गुरुवार तक के लिए क्यों टाला गया, क्यों समय दिया गया। सरकार और जो पक्षकार हैं विपक्ष की तरफ से उनको ये पूरा क्लियर हो गया। अब थोड़ा ये बताइए, जो हलफनामा दायर किया गया है उसको लेकर तमाम बातें निकल के आ रही हैं कि एनटीए ने, सरकार ने तमाम जो सवाल सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से पूछे गए थे उनके जवाब दाखिल किए हैं, तो वो भी छन छन के बाहर आ रहा है। आपके पास क्या जानकारी है, क्या सवाल और क्या जवाब रहे?
बिल्कुल सर, अब देखिए केंद्र सरकार से ये पूछा गया था कि क्या जो डेटा विश्लेषक हैं वो मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस हद तक जो परीक्षा है, जो पेपर था वो लीक हुआ। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार की ओर से जो कल देर रात हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें ये कहा गया कि मद्रास आईआईटी के जो डेटा विश्लेषक हैं उनसे इस मामले में जानकारी हासिल की गई और ये केंद्र सरकार का कहना था कि जो डेटा विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि ऑनलाइन इसका कोई भी संचार नहीं हुआ, यानी कि ये जो पेपर लीक था ये ऑनलाइन लीक नहीं हुआ। और ये बात एनटीए ने भी स्पष्ट की अपने हलफनामे में, जो अलग दाखिल किया गया कुछ ही देर बाद। तो एनटीए ने भी हलफनामे में कहा कि जिस तरीके से टेलीग्राम पर इस पेपर लीक के विस्तार की बात की जा रही थी वो पूरी तरह से गलत है और इससे संबंधित जो वीडियो सामने आया था वो भी सही नहीं है। तो ये दोनों हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए, एक केंद्र सरकार की तरफ से, दूसरा एनटीए की तरफ से। साथ ही एनटीए ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में जो उनकी निगरानी की व्यवस्था है वो बड़ी चाक चौबंद है, बड़ी पुख्ता है और किसी भी तरह से इस मामले में उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई जब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा था, या फिर प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग हो रही थी, या फिर प्रश्न पत्र जब यहाँ से लेकर के विभिन्न जो परीक्षा केंद्र थे उनमें भेजा जा रहा था, या फिर परीक्षा केंद्र तक भेजे जाने और उसके आगे की जो पूरी प्रक्रिया है उसका भी हवाला हलफनामे में एनटीए की तरफ से दिया गया है। इस मामले में केंद्र सरकार और एनटीए ने सीधे तौर पर सिस्टमैटिक फेलियर की बात को पूरी तरह से नकार दिया है। हालांकि इस मामले में पिछले जो हलफनामे थे उसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पेपर लीक की जो घटना थी उसको एक तरह से स्वीकार किया था और ये कहा था कि ये मेरी विफलता है। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी और कि परीक्षा की जो पवित्रता है वो पूरी तरह से भंग हो गई। और अब इस मामले पर देखना ये होगा कि अगले गुरुवार को जो सुनवाई होती है उसमें केंद्र सरकार की ओर से और एनटीए की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जबकि सीलबंद लिफाफे में सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, क्योंकि सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जांच को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जांच के जो अंश हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सीबीआई की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है वो सीलबंद लिफाफे में की गई है और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज हैं जो पीठ पर आसीन होंगे और जब सुनवाई करेंगे तो उसको ओपन करेंगे और देखेंगे। जाहिर सी बात है कि जो एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई की ओर से दस्तावेज दाखिल किए गए हैं वो सभी समान होंगे। अगर कहीं तीनों में कोई फर्क पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अगर व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ होगा तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को और परिणाम को पूरी तरह से रद्द कर देगा, क्योंकि केंद्र सरकार एनटीए की तरफ से पहले ही इस मामले में ये कहा गया है कि जो परीक्षा थी उसमें पेपर लीक कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले वाली जो बात थी वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ राज्यों तक सीमित है पेपर लीक का मामला, तो ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। और केंद्र सरकार एनटीए अभी भी उस पक्ष पर टिकी हुई है, वही उनकी दलील है। हलफनामे में भी उन्होंने रीटेस्ट के लिए समर्थन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में अगले गुरुवार को जो सुनवाई होनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और सीजीआई समेत तीनों जज इस पर क्या रुख लेते हैं और उनकी ओर से क्या आदेश जारी किया जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सौरभ, बिल्कुल पीयूष जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बात तो साफ हो गई है कि अगले गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी और पूरे देश की, खासतौर पर नीट एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की निगाहें रहेंगी सुप्रीम कोर्ट पर। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की और उनकी बेंच के ऊपर निगाहें रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 1 हफ्ते की मोहलत दी है। क्यों दी है मोहलत, ये आपको हमने पीयूष जी ने बता दिया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या रहे और जवाब जो मांगे गए थे
सीजीआई के द्वारा एनटीए से और केंद्र सरकार से, सीबीआई से सबके हलफनामे दायर हो गए हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग हो गया कि 18 जुलाई को क्या सुनवाई होती है। पीयूष जी ने आपको ये भी बताया कि इस पूरी सुनवाई को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ताकि जो लाखों छात्र जो इससे जुड़े हुए हैं वो इसकी प्रक्रिया को देख सकें कि सरकार ने क्या जवाब दिए हैं, एनटीए ने क्या जवाब दिए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है और सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें रुख अपना रहा है। जो भी जानकारी आगे आएगी आप तक हम ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।